Assalamu alaikum जी, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद आरिफ अमीन एंड आई एम ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एट एनसी सोलिसिटर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो पोस्ट स्टडी वर्क है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि 2 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क है, 3 इयर्स का है, और कुछ ये कह रहे हैं कि हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो पोस्ट स्टडी वर्क है वो अप टू 4 इयर्स भी है। तो इसमें कहाँ पे कितना पोस्ट स्टडी वर्क है, इसमें इस वीडियो में मैं आपके साथ वो क्लियर करूँगा और आपको विद स्टडीज़ मैं ये बताऊँगा कि कहाँ पे कितने ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड वो रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है जी, सबसे पहले जो चीज़ पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो जाना पसंद करते हैं सिडनी में, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में, वोलोगोंग में या न्यूकैसल में, जो 4-5 आपके मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ठीक है जी, अब ये जो कैटेगरीज़ हैं अब पोस्ट स्टडी वर्क के लिए, अब मैं आपके लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेंगी 3 कैटेगरीज, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी नंबर 3। ये 2019 में जो वीज़ा पॉलिसी में जो चेंज आया था, बेसिकली पोस्ट स्टडी वर्क से रिलेटेड जो चेंजेस आए थे इमिग्रेशन की तरफ से, ये मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। कैटेगरी नंबर 1 जो है वो है आपके पास सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन। कैटेगरी नंबर 1 सिडनी, मेलबर्न एंड ब्रिस्बेन। जो लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं और यूनिवर्सिटी से यहाँ की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करेंगे, उनको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा 2 इयर्स का, कैटेगोरिकली 2 इयर्स का इन 3 सिटीज़ में। उसके बाद जो आपका कैटेगरी नंबर 2 है, उसमें आपके जो सिटीज़ बेसिकली आते हैं वो आपके आते हैं पर्थ, एडिलेड, गोल्ड कोस्ट, सनशाइन कोस्ट, कैनबरा, न्यूकैसल, लेक मैक्वायर, वोलोगोंग, इलवारा, जीलोंग एंड होबार्ट। ये जो एरियाज़ हैं या ये जो सिटीज़ हैं जिनको हम कहते हैं रीजनल सिटीज़, यहाँ से अगर आप अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क जो आफ्टर डिग्री कंप्लीशन मिलेगा दैट विल बी ऑफ 3 इयर्स। कैटेगरी 1 में 2 साल का, कैटेगरी नंबर 2 में 3 साल का। इसके बाद आ जाएगी आपकी कैटेगरी नंबर 3। कैटेगरी नंबर 3 में बेसिकली आपके जो कैटेगरी 1 और 2 को निकाल के जितने भी एरियाज़ बचते हैं वो आपकी कैटेगरी में नंबर 3 में आएंगे, और यहाँ से अगर आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो दैट विल बी आपको पोस्ट स्टडी वर्क जो मिलेगा दैट विल बी ऑफ 4 इयर्स। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ पे क्लैरिटी नहीं है कि 4 इयर्स तक का भी पोस्ट स्टडी वर्क ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न क्वींसलैंड है, ठीक है, आपकी ब्रिस्बेन के पास जो सिटी है टूवाम्बा, वहाँ पे ये लोकेटेड है। अगर आप यहाँ से अपनी डिग्री को कंप्लीट करेंगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा अप टू 4 इयर्स का। नंबर 1 यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड में कंसिडर की जाती है एज़ फार एज एम्प्लॉयबिलिटी इज़ कंसर्न्ड। तो वहाँ से अगर आप डिग्री कंप्लीट करेंगे तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिलेगा 4 इयर्स का। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग से डिग्री करते हैं, अगर आप डिग्री करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकैसल से, तो वहाँ से अगर आप कंप्लीट करेंगे तो आपको 3 साल का मिलेगा। आप डीकन यूनिवर्सिटी मेलबर्न से करते हैं, आप सिडनी में जो लोगों का कैंपस, इवन सिडनी में जो उनका कैंपस है, चूँकि ये सिटीज़ की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आप सिडनी कैंपस से करेंगे तो पोस्ट स्टडी वर्क आपको 2 साल का जो है उसमें मिलेगा। और उसमें जो एक चीज़ है पोस्ट स्टडी वर्क लेने की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने जो अपनी अकोमोडेशन है बेसिकली वो भी आपने उन्हीं सिटीज़ में ही रखनी है। यानी कि अगर आप पोस्ट स्टडी वर्क जा रहे हैं 3 साल का और आप वोलोगोंग जा रहे हैं, न्यूकैसल जा रहे हैं, तो आपकी अकोमोडेशन जो है बेसिकली वो भी उसी सिटी में होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को ये नहीं हो सकता कि आप सिडनी में स्टडी कर रहे हैं, आपने अपनी अकोमोडेशन वोलोगोंग में या न्यूकैसल में रखी हुई है, तो आप लोग ये कहेंगे कि हमें तो रीजनल के बेनिफिट्स चाहिए और रीजनल का पोस्ट स्टडी वर्क चाहिए, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। यूनिवर्सिटी भी रीजनल में, आपकी अकोमोडेशन भी रीजनल में, ये 2 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं पोस्ट स्टडी वर्क की, जो 3 साल का या 4 साल का, इवन 2 साल का भी पोस्ट स्टडी वर्क लेना चाह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि टोटल 3 कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरीज में कौन कौन सी सिटी है, और वहाँ से अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो कितने ईयर्स का जो पोस्ट स्टडी वर्क है वो आपके लिए उसमें अवेलेबल होगा। ठीक है जी, और कमेंट सेक्शन में काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और कोई सिटी के हवाले से या किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के हवाले से अगर आप कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि टाइमली मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।